अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 11 रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, प्रॉब्लम नंबर 36 है। हमें एक फिग दी गई है 11.343। इसमें तीन रोटेटिंग डिस्क हमको दिख रही हैं, ए, बी और सी। इनको कपल किया गया है एक बेल्ट के जरिए। अगर आप पहली बेल्ट देखें वो ए और सी के आउटर रिम पे है, ठीक है। फिर दूसरी बेल्ट जो है वो आपके पास सेंट्रल हब ऑफ ए एंड द रिम ऑफ द डिस्क। ये इसका ए का जो सेंट्रल आपको एक दिख रहा है हब, और बी के ऊपर चल रही है। अब वो कहते हैं ये बेल्ट्स मूव करती हैं स्मूथली विदाउट स्पिलिंग, यानी स्लिप नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जितनी रोटेट आप कह लें लीनियर वेलोसिटी या कह लो टेंजेंशियल वेलोसिटी ए की होगी उतनी सी की होगी, जितनी बी की होगी उतनी हब ऑफ ए की होगी, जो आपकी सेंट्रल हब है डिस्क ए की। तो अब हमें बताया क्या क्या है। डिस्क ए का रेडियस आर है और उसकी हब का रेडियस 0.5 है। फिर बी का रेडियस 0.25 आर है और सी का रेडियस 2 आर है। अब वो कहता है डिस्क बी और सी की सेम डेंसिटी है, थिकनेस है, सब कुछ सेम है। रेशियो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क सी टू डिस्क बी। तो आखिर में हमने रेशियो देनी है दो एंगुलर मोमेंटम्स की। अब पहली चीज हम कहेंगे लीनियर स्पीड जो डिस्क ए की है वो इक्वल होगी किसके, जो स्पीड रिम की स्पीड है डिस्क सी की। क्यों बराबर होगी? क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा वहां से, तो मैंने लिख दिया वी ए बराबर है वी सी के ओमेगा ए, और आर ए लिखा जा सकता है, हम जानते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो जितनी आपके पास ए की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर करे, ए का रेडियस आर ए, सी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी आर सी। अब आर ए भी हमें पता है कि भाई ए का रेडियस कितना है आर, और हमें सी का रेडियस भी पता है डेट इज 2r। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा ए बराबर आ जाएगा 2 ओमेगा सी के। फिर मैंने लिखा लीनियर स्पीड एट द हब ऑफ द डिस्क, ये है हब आपके पास। अब हब का रेडियस कितना है 0.5, और जो बी का रेडियस है वो भी मालूम है हमारे पास 0.25। इस सारे को लेके वैल्यूज प्लेस कर दी तो ओमेगा ए बराबर आ गया 1/2 ओमेगा बी के। अब अगर यहां से देखा जाए लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगी ओमेगा बी बराबर आ जाएगा 4 ओमेगा सी। अब हम एंगुलर मोमेंटम जानते हैं एल इजिकल टू आई ओमेगा होता है, तो एल सी बराबर आ जाएगा आई सी ओमेगा सी, एल बी बराबर आ जाएगा आई बी ओमेगा बी। हमें इनकी रेशियो उठानी थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, तो 1/2 एम सी आर सी स्क्वायर ओमेगा सी। इसी तरह 1/2 से कट जाएगा। अब हम जानते हैं आर सी कितना है, आर बी कितना है, और मैस हम जानते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी चूंकि यूनिफॉर्म थी दोनों की, तो रो तो सेम आएगा, पाई आर स्क्वायर। एच का कंसेप्ट आ जाएगा, एच भी सेम है दोनों की। तो अब आपके पास इस जगह पे जो रेड है रेड से कट जाएगा, यहाँ पे जो ये आप मेजेंडा मेजेंडा से कट जाएगा, ब्लू वाला ब्लू से कट जाएगा। रिमेनिंग फैक्टर सिर्फ ये आ जाएगा। ओमेगा सी था ना आपके पास, तो हम जानते हैं कि ओमेगा बी किसके बराबर था 4 ओमेगा सी के, तो वो वैल्यू भी हमने यहाँ पे ये डाल दी। अब आपके पास सिंप्लाइड वर्जन इसका आर सी की पावर 4 हो जाएगी, 4 आर बी की पावर 4 हो जाएगी। इन सब की वैल्यूज मालूम है, इन सब की रेशियो उठाएंगे तो 1024 जवाब आ जाएगा रेशियो का। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।